और पहली खबर सियासी गलियारे से आपको बताएंगे। बगहा में आज एनडीए का संयुक्त सम्मेलन हो रहा। एनडीए के पांचों दल मजबूती से एकजुट होकर क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। एनडीए की एकता पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने 5 का गणित समझाया और साथ ही तेजस्वी यादव के खेला नहीं होने वाले बयान पर एनडीए नेताओं ने एक सुर में हमला बोला है। ये हम लोग का एनडीए घटक दल का 5 दल हैं और आप जानते हैं कि हमारा लक्ष्य 2025 में 2 से 25 है। तो 2025 में 2 से 25 का भी अंक लास्ट अंक जो है 5 है। 2025 का भी लास्ट अंक जो है 5 है। हमारा घटक दल का जो है अंक है 5 है। तो आप समझ लीजिए कि जो शुभ समाचार बिहार विधानसभा का जो 2025 का होने वाला है वो शुभ है। समय से अगर पहले आ गए तो उनकी व्यस्तता कार्यक्रम था, निश्चित रूप से 11 बजे कार्यक्रम था, पहले आ गए तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और आप देखिए हम लोग वाल्मीकि की धरती से आज शुरुआत किए हैं और 243 सीट पे पांचों घटक दल के जो नीचे स्तर के कार्यकर्ता एक होकर के लड़ेंगे। हर सीट पर मोदी जी लड़ेंगे, हर सीट पर आदरणीय हम लोग के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लड़ेंगे, चिराग पासवान जी लड़ेंगे, जीतन राम मांझी जी लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी। पूरी तरह से एनडीए के जो भी कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के ऊपर तक का कार्यकर्ता एकजुट होकर के इस बार चुनाव लड़ेगा। और आज से एनडीए की संयुक्त यात्रा शुरू हो गई है और इस पर विपक्ष के सवालों का बीजेपी और जेडीयू ने करारा जवाब दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि महागठबंधन के नेता सपना देख रहे हैं और एनडीए अपने लक्ष्य की तरफ काफी आगे निकल चुका है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि एनडीए इस बार एकजुट है और एकजुटता से चुनाव जीतेगा। सवाल उठाने वालों पर नीरज कुमार ने हमला बोला। से बगहा से हम लोग एनडीए संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत कर रहे हैं और ये बगहा से बेतिया के बाद फिर मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर से बढ़ते हुए मुजफ्फरपुर और 10 जिला का ये कार्यक्रम 22 जनवरी तक पहला चरण का चलेगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है तो एनडीए का ये बहुत बड़ा पहल है। एक तरफ कुछ लोग सपना देख रहे हैं और दूसरे तरफ एनडीए बहुत आगे निकल गया है। तो लक्ष्य सीधा है कि जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो 243 के 243 सीट जीतने के लिए हम लड़ने जाएंगे। एनडीए घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सामूहिक रूप से, अब कोई बीजेपी की पहचान नहीं, जेडीयू की पहचान नहीं, लोजपा की पहचान नहीं, हम की पहचान नहीं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की पहचान नहीं, अब एनडीए का पहचान रहेगा। विपक्ष सवाल कर रहा है। कौन सवाल कर रहा है? भांगड़ यादव वाला बस सहिते अपहरण कर लिया था। तेजस्वी यादव जी वहां गए, माफी नहीं मांगे, 46 करोड़ 64 लाख रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर दारू की कंपनियों से लिया है। कृपा करके उसके बारे में जानकारी दीजिए। वहीं बगहा में सम्मेलन के जरिए एनडीए की एकजुटता दिखाने का लक्ष्य है। चुनावी मैदान में उतरने से पहले न सिर्फ आपसी एकता बल्कि एनडीए के सभी घटक दल के कार्यकर्ताओं में आपसी तालमेल बेहतर कैसे हो, इसके लिए भी पूरी तैयारियां की गई है। और इस संयुक्त सम्मेलन में न सिर्फ एनडीए के घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हो रहे बल्कि जमीनी कार्यकर्ता भी शामिल हैं। आज एनडीए ने संयुक्त सम्मेलन की शुरुआत बगहा से कर दी। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बगहा की तस्वीर, जहां पे एनडीए के तमाम दलों के नेता और कार्यकर्ता एक साथ एक मंच पे हैं और जाहिर तौर पे ये एक बड़ा मौका है एनडीए के लिए। मकर संक्रांति के बाद एनडीए ने इस सम्मेलन की शुरुआत कर दी और पूरे बिहार में ये सम्मेलन होगा और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है एनडीए की तरफ से कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है, उसके कार्यकर्ता एकजुट हैं। और जाहिर तौर पे जब किसी सम्मेलन में तमाम घटक दल के कार्यकर्ता एक साथ एक मंच पे अगर नजर आते हैं तो इससे समझा जा सकता है कि आपसी एकता दिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। तो एनडीए की पूरी कोशिश है। हम आपको मंच की तस्वीर में दिखाते हैं जहां पे एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं घटक दल के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 5 पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और
इस सम्मेलन के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम एनडीए के नेता और कार्यकर्ताओं को कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट और एक साथ मैदान में उतरेगी। और जैसे एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं 2025 225 का नारा, तो ये इसके लिए जरूरी है कि एनडीए के नेता एकता दिखाएं और इसी कवायद में ये तैयारी देखी जा रही है जहां पे एनडीए के तमाम प्रदेश अध्यक्ष एक साथ एक मंच पे मौजूद हैं। और दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इस पंडाल की जहां पे जेडीयू के, बीजेपी के, हम के, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के, चिराग पासवान के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं एक साथ बैठे हुए हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज है। और जाहिर तौर पे कोई भी राजनीतिक दल जब चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश करता है तो उसकी कोशिश रहती है कि सिर्फ नेताओं में आपसी गठबंधन न हो बल्कि कार्यकर्ताओं में हो, जमीनी कार्यकर्ताओं में है। और उसे लेकर इस सम्मेलन को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये पहली चुनावी सम्मेलन है, एनडीए के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन है जिसमें एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी न सिर्फ बगहा और चंपारण का बल्कि बिहार के एनडीए कार्यकर्ताओं को एक बड़े मैसेज देने की तैयारी बगहा के इस एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन से की जा रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, बगहा। और एनडीए के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन पर आरजेडी ने निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने तंज कसते हुए कहा कि कोई सम्मेलन हो लेकिन तेजस्वी यादव ने लंबी लकीर खींच दी है। जनता तेजस्वी के साथ है, कितना भी बड़ा महाजुटान हो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनको शुभकामनाएं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तेजस्वी जी ने एक लकीर थोड़ी लंबी खींच दी है। माई बहन मान योजना 250 रुपये प्रति माह हमारी बहनों को, माताओं को, 200 यूनिट फ्री बिजली और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो कि अभी 13 रुपये प्रतिदिन है उसको बढ़ा के 1500। साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए ब्लूप्रिंट बन रहा है। तो ये इतनी लंबी लकीर है कि आप कितनों महाजुटान कर लें, मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ेगा। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता बगहा से आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करूंगी। आनंद, इस वक्त आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? संयुक्त यात्रा की एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि संयुक्त यात्रा में आज कौन कौन से मुख्य लोग मौजूद हैं। देखिए, हम आपको दोनों तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको भीड़ की तस्वीर दिखा रहे हैं चूंकि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है और एनडीए के लिए एक बड़ा दिन है और एनडीए की पूरी कोशिश है कि भाई मकर संक्रांति के बाद एक सम्मेलन की जो शुरुआत हुई, इस सम्मेलन के माध्यम से अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को न सिर्फ बूस्टअप करे बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में आपसी तालमेल की कमी होती है उस तालमेल को बेहतर से बेहतर कर सके। और जो तमाम कार्यकर्ता, जो तमाम पार्टी के पांचों घटक दल के कार्यकर्ता नेता हैं एक साथ बैठे हुए, तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए की कोशिश है कि न सिर्फ आपस में इन कार्यकर्ताओं का बेहतर तालमेल कराए बल्कि चुनाव के पहले एनर्जी भी इनमें भरे। और दूसरी तस्वीर हम आपको मंच की तस्वीर दिखा रहे हैं। मंच पे एनडीए के जो तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मंच पे बैठे हुए हैं जी। जो पांचों प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ देर के बाद दिलीप जायसवाल भी आपको नजर आएंगे। कोशिश साफ है, एनडीए की कोशिश साफ है कि चुनावी साल में कहीं कोई कमी न रह जाए। एनडीए की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि भाई 2025 225 बार बार ये दावा किया जा रहा है कि उस दावे को हकीकत में बदलने के लिए काफी मेहनत करने की जरूरत है। और एनडीए नेताओं को भी पता है कि सिर्फ कह देने भर से वो 225 का आंकड़ा नहीं आएगा। उसके पहले आपको एक न सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी बल्कि कार्यकर्ताओं और नेताओं के आपसी एकता भी बेहतर करनी पड़ेगी। तो उधर दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव भी लगातार जनता के बीच में आनंद, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस यात्रा के जरिए क्या कार्यकर्ताओं को कोई अहम जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी, कुछ अहम दिशा निर्देश भी उन्हें दिए जाएंगे आगामी चुनाव के मद्देनजर? देखिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं, कार्यकर्ताओं को सिर्फ संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि जो भी नीतीश कुमार के विकास कार्य हैं, जो भी एनडीए सरकार के विकास कार्य हैं, जो भी बिहार में डबल इंजन की सरकार जिसका दावा बार बार एनडीए के नेता करते हैं जी, जो विकास कार्य हुआ है उसे जनता तक पहुंचाया जाए। और उसमें एनडीए के कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं वो जनता तक कैसे सही समय पर पहुंचे। और जो कमियां हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जाएगा कि जो कमियां हैं वो कार्यकर्ता भी बताएं। और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि
और कुछ क्या किया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार वाकई आनंद, ये प्रगति बहुत ही यात्रा के लिए निकले महत्वपूर्ण हुए हैं, कदम वो भी है एनडीए लगातार की तरफ से जिसे उठाया गया है और देखने वाली बात होगी कि इस संयुक्त यात्रा का कितना प्रभाव आगामी चुनाव पर देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। लालू परिवार पर जेडीयू ने बड़ा हमला बोला है। मीसा भारती और तेजस्वी यादव के अलग अलग बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने तंज कसते हुए कहा कि आरजेडी में सबके अपने खेमे हैं। लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, मीसा भारती सबके अलग अलग खेमे हैं। देखिए, ये पहले से ही सबको पता है कि मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद जी सबके अलग अलग खेमे हैं और इन सब में होड़ मची है कि किसी न किसी बहाने बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम का जाप करते हुए अपनी पार्टी के लिए कोई आधार वो ढूंढ पाए। लेकिन जो बिहार की ज़मीनी सच्चाई है, हम एक बार फिर 2025 में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में अगली एनडीए सरकार बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और हमें विश्वास है 225 सीटें हम बिहार में जरूर जीतेंगे। और लालू परिवार में चल रहे कंफ्यूजन पर जेडीयू और बीजेपी ने निशाना साधा। मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद ने उन्हें बोलने पर रोक लगा दी है। पिता की आवाज को रोका गया तो बेटी जवाब दे रही है। बीजेपी ने भी लालू परिवार के तालमेल पर सवाल खड़े किए हैं। विवाद है, आपसी विवाद है। लालू जी राजनीतिक नजरबंद हैं और लालू जी को बोलने पर रोक लगा दिया गया है। बेचारा महुआ बाग में घर बनवा रहे हैं, वो सुनते हैं कि रोज मीडिया के द्वारा बताता है कि रोज जाते आते हैं, तो इनकी भूमिका को सीमित कर दिया गया है। तो पिता की भूमिका को कोई सीमित करेगा तब बेटी की आवाज तो निकलेगी ना कहीं से। पूरे परिवार में अलग अलग दिन अलग अलग परिवार के लोगों को सपना आता है। किसी दिन पिताजी को आता है, किसी दिन पुत्री जी को आता है, तो अलग अलग दिन सपना देखते रहते हैं। अब सपना देखना तो मना नहीं है, अच्छा है वो लोग सपना देखते रहें, हम अपना काम एनडीए गठबंधन आगे करते रहें। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मीसा भारती के बयान पर सफाई दी है। मनोज झा ने कहा कि मकर संक्रांति का दिन था और इसीलिए मीसा भारती ने कुछ भी अप्रिय नहीं कहा। बिहार में कोई खेला नहीं होने वाला है और अब सीधे चुनाव होगा। खेला होने वाला है कि अब कहीं विरोधाभास नहीं है, बस एक ही चीज का आभास है कि चुनाव के लिए हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष जा चुके हैं। वहीं आज आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने अपनी पार्टी की तरफ से दही चूड़ा भोज का आयोजन किया है, जिसमें लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। इस दौरान पशुपति पारस ने कहा, समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी दही चूड़ा का भोज दिया जा रहा है, जिसमें कई सियासी चेहरे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी इस भोज में शामिल हो रहे हैं। सर, नया साल मकर संक्रांति में नई शुरुआत होती है, लालू प्रसाद यादव भोज में शामिल हो रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से वो आ रहे हैं। वो तेजस्वी जी भी आते, लेकिन उनका बाहर का प्रोग्राम हो गया है, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी यहाँ आ रहे हैं। ये थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं और आज के दिन काफ़ी शुभ दिन माना जाता है, इसलिए मैं बिहार वासियों को अपने दल की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। बात होती है और ये साल भी चुनावी साल है, महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लालू प्रसाद यादव को आपने खुद निमंत्रण दिया है, वो भोज में शामिल भी हो रहे हैं, तो क्या लगता है ये साल कुछ नया देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए तो भविष्य बतावेगा, तो भविष्य का इंतजार करिए। अभी 9 महीना 10 महीना चुनाव का समय है। अक्टूबर नवंबर 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा। ये भविष्य के गर्भ में है कि क्या क्या होगा नहीं होगा। और बिहार की जनता सर्वोपरि है, बिहार की जनता मालिक है, जिसको चाहेगी उसको वो सत्ता में लोग जाएगा, लेकिन भविष्य के का आप इंतजार करिए। इस भोज के माध्यम से कई जो रंग है वो नजर आ रहे हैं, जो सियासी पारा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि अभी 8-9 महीने का समय है, भविष्य में साफ तौर पर क्या सियासी समीकरण बनेंगे वो साफ नजर आ जाएगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। वहीं शिवहर विधायक चेतन आनंद के आवास पर हो रहे चूड़ा दही के भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। नीतीश कुमार चेतन आनंद के आवास पर पहुंचे और उनके परिवार के सभी लोगों से मुलाकात की।
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम नीतीश भी चेतन आनंद के घर पर पहुंचे, उनके परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की। आपको बता दें कि दही चूड़ा भोज पर वो निमंत्रित थे और इसी सिलसिले में शिवहर से विधायक हैं चेतन आनंद, जिनके घर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। उनके आवास पर दही चूड़ा भोज रखा गया था और सीएम नीतीश कुमार भी इस भोज में शामिल हुए और साथ ही साथ उनके परिवार के सभी सदस्यों से उन्होंने मुलाकात की है। बढ़ते आगे, जनसुराज को जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद पटना के मरीन ड्राइव के पास पार्टी का अस्थायी कैंप बनना शुरू हो गया है। जनसुराज के कार्यकर्ता जोर शोर से टेंट सिटी का निर्माण करा रहे हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने अस्थायी कैंप में धरना प्रदर्शन नहीं करने की शर्त पर यह अनुमति दी है। जिला प्रशासन की अनुमति के बाद टेंट सिटी ने आकार लेना शुरू कर दिया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। पटना जिला प्रशासन ने जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को मरीन ड्राइव के बगल में अस्थायी कैंप बनाने की अनुमति दे दी है। दरअसल पहले प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी थी और कहा था कि गंगा के बगल में अस्थायी शिविर बनाया जा रहा है और इससे कई तरह के खतरे हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार प्रशासन को प्रशांत किशोर की पार्टी ने तमाम तरह के कागजात उपलब्ध कराए और कहा कि इससे कोई खतरा नहीं है। उसके बाद इस शर्त पर कि जो जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, अनशन नहीं करेंगे, विधि व्यवस्था में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे और इसी शर्त पर आखिरकार यहाँ पर उन्हें फिर से जो अस्थायी शिविर है उसको बनाने की अनुमति पटना जिला प्रशासन ने दे दी है। प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को यह भरोसा दिलाया गया है कि यहाँ नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं होगा और आखिरकार डीएम ने इस पर सहमति जताई और उनके निर्देश के बाद पार्टी कैंप का जो कार्यालय है वो बनाने का काम शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो मैनपुरा मौजा के थाना संख्या 980 में यह भूमि सर्वेक्षित है और गंगा नदी एवं जेपी गंगा पथ के बीच है और जो अनुमति है उसके मिलने के बाद बड़े जोर शोर से यहाँ पर काम जो है वो शुरू किया गया है। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने जिला प्रशासन को आश्वस्त किया है कि यहाँ पर जो लोग आएंगे उनके लिए स्वच्छता, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था, पर्यावरण के दृष्टिकोण से ठोस एवं गीला कचरा का समुचित निपटारा जो है वो किया जाएगा। बिहार कंट्रोल ऑफ द यूज एंड प्ले लाउड स्पीकर एक्ट 1955 के प्रावधान के अनुसार माइक रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा और तमाम तरह की जो बातें हैं वो बताई गई हैं जनसुराज की तरफ से जिला प्रशासन को। और उसके बाद देखिए टेंट सिटी जो है वो बड़े पैमाने पर अब धीरे धीरे आकार लेने लगा है। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे, आज विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद सीएम ने गेस्ट हाउस का मुआयना किया और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ साथ कई विधायक और मंत्री मौजूद रहे। वहीं सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान 16 जनवरी को खगड़िया जाएंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली है। सीएम 430 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। प्रगति यात्रा को लेकर शहर की दीवारों को मिथिला पेंटिंग से सजाया गया है। ये पशु आहार कारखाना खुलने से प्रथम तो यहाँ जो बेरोजगारी है, कम से कम हजारों व्यक्ति यहाँ काम करेंगे और उनका बेरोजगारी भी दूर होने की संभावना है। और बाहर से जो पैकेजिंग होकर के आता था, यहाँ पैकेजिंग होगा तो निश्चित रूप से यहाँ के मजदूर, स्थानीय मजदूर यहाँ पर काम पर लगेंगे, उनकी बेरोजगारी भी दूर होगी। किसानों को भी काफ़ी फायदा होना है जो मक्का यहाँ से बाहर बेचते थे, क्योंकि पशु आहार में मक्का ही यहाँ यूज होता है और किसान यहाँ पर ही अपने उत्पादन को यहाँ बेच देंगे तो काफ़ी उनको फायदा होगा। वगैरह हैं उनसे सब ले करके यहाँ से अच्छी तरह से बनाया जाएगा और हर तरह के पशु के लिए यहाँ आहार मिलेगा। आसपास के जो भी हैं सब जगह का भी वृद्धि होगा। खगड़िया जिला में बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा इस माध्यम से और सबके लिए बहुत अच्छा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा का तीसरा चरण खगड़िया से कल से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर के खगड़िया जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जो खगड़िया शहर है उसकी जो दीवार है वहाँ पे चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से मिथिला पेंटिंग से सजाया गया है दीवारों को। ये साफ तौर पर देख सकते हैं ये खगड़िया सर्किट हाउस है, उसके सामने जो दीवारें हैं उसको मिथिला पेंटिंग से सजाया गया है। तो ये पूरा शहर जो है सो लगातार
मिथिला पेंटिंग की दीवारों पे जो है सो वो उकेरी जा रही है यहाँ पर। तो नीतीश कुमार जो प्रगति यात्रा के दौरान जो खगड़िया पहुँचेंगे उसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है, उसके अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। तो बताते चले कि लगभग 430 करोड़ की योजना का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खगड़िया वालों को सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें 135 योजनाओं का शिलान्यास होना है और 90 योजना का उद्घाटन यहाँ पर होना है। ऐसे में जो नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा है उसको लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। देर रात अचानक आग लग गई, करीब 16 घर जलकर राख हो गए, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। मुश्किल से जान बचाकर बाहर निकले लोग, कड़ी मशक्कत से आग बुझाई गई। आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। मोतीपुर के मांझी टोला की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आग कितनी भयानक रूप से लगी थी। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है और काफी कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने जान बचाकर वहां से निकलने की कोशिश की। रात में मतलब कोई नहीं जाना से कई बजे 11 बजे के रात में घटना घटी है। कैसे आग लगा? भूरा से मतलब जाट ठार में मतलब भूरा मतलब फूका हुआ था, उसी से आग लगी है। अच्छा, कितना घर जला है? घर जला है मतलब 15-16 घर है। हाँ, और क्या चीज जला? 8 गो मतलब खसी बकरी जल गया। बर्तन बासन चौकी मतलब अनाज पानी कपड़ा लता हेन तेन पूरे मतलब कुछ शादी ब्याह हुआ औरत के रखा वो भी जड़ गया। किसके घर में शादी? ये जो पूरन माझी के घर में अभी दिन नहीं उतरा है। किसकी शादी थी? उसके पोती के शादी था। मतलब कुछ नहीं बच सका। वार्ड नंबर 19 में पड़ता है, जो कि ये लोग के पास कुछ बचा ही नहीं है। जो बस्तर जो शरीर पर पहने थे वो वही तक बचा, बाद बाकी सब नष्ट हो गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।